कि क्या कहा जाए। खबर मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से है, जहां जो वाकया हुआ उससे यही लगा कि कहीं ना कहीं बच्चों के कोमल मन में इस्लामीकरण का पाठ डाला जा रहा है। दरअसल रायसेन के एक निजी स्कूल में नर्सरी के बच्चों को का से काबा, माँ से मस्जिद, ना से नमाज पढ़ाया जा रहा है। इसको लेकर परिजन भड़क गए। अभिभावकों और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कार्यकर्ताओं ने आपत्ति जताते हुए स्कूल प्रबंधन के खिलाफ प्रदर्शन किया है और स्कूल की मान्यता रद्द किए जाने की मांग की है। बच्चों के अभिभावकों, एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने इस सामग्री को सनातन संस्कृति के खिलाफ बता दिया है। इधर स्कूल के प्राचार्य ने कहा है कि माँ से मस्जिद के साथ माँ से मंदिर भी पढ़ाया जा सकता है। ये सुनकर एबीवीपी कार्यकर्ता भड़क गए। हंगामे की सूचना मिलने पर पुलिस आई और उन्होंने प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं को थाने और जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में आवेदन देकर औपचारिक शिकायत करने की सलाह दी। परिजनों को स्कूल के बारे में जब पता चला तब उन्होंने अपने बच्चों की किताब में औ से औरत हिजाब में थी पढ़ा। फिर इन्होंने अन्य शब्दों पर भी ध्यान दिया। अगर किताब में माँ से मस्जिद, माँ से मंदिर या चा से चर्च होता तो दिक्कत नहीं होती, लेकिन यहाँ तो सिर्फ एक ही मजहब के शब्द पढ़ाए जा रहे हैं, जिसे लेकर बवाल हुआ है। रिपोर्ट देखिए। कॉन्वेंट स्कूल में हिंदू बच्चों को इस्लामिक शिक्षा, स्कूल में पढ़ाया जा रहा माँ से मस्जिद और ना से नमाज। फिर हो गया बवाल, स्कूल बंद करने की उठी आवाज। रायसेन जिले के कॉन्वेंट स्कूल में नर्सरी के बच्चों को दी जा रही है इस्लामिक शिक्षा। बेबी कॉन्वेंट निजी स्कूल में नर्सरी कक्षा में स्कूल की तरफ से बांटी गई किताबों में क से काबा, माँ से मस्जिद, ना से नमाज, औ से औरत पढ़ाया जा रहा है। इसमें भी सबसे चौंकाने वाली बात है कि इन किताबों में लिखे अक्षरों के साथ तस्वीरें भी दी गई हैं, जिसमें औ से औरत के सामने हिजाब पहने महिला की तस्वीर है, तो क से काबा में मक्का के काबा की तस्वीर है, तो वहीं ना से नमाज में नमाज पढ़ते हुए शख्स की तस्वीर दी गई है। मामले का खुलासा उस वक्त हुआ जब एक बच्ची के चाचा ने उसे घर पर ये इस्लामिक शब्द पढ़ते देखा, जिसके बाद बच्ची के चाचा ने जब पूरी किताब उठाकर देखी तो उनके होश उड़ गए। बच्ची जिस किताब को पढ़ रही थी उसमें एक या दो नहीं बल्कि पूरी किताब इस्लामिक शब्दों से भरी पड़ी थी, जिसके बाद कई परिजन मिलकर स्कूल पहुंचे और हल्ला बोल दिया। स्कूल के सामने हमने प्रदर्शन किया है। स्कूल में खुद इन मैडम ने एक पट्टी पाड़ा दिया है बच्चों को, और ये मतलब दुकान पे नहीं मिला, बुकों की दुकान पे। ये मैडम ने खुद मतलब स्वयं पट्टी पाड़ा छपाया। और क्या लिखा है उसमें पट्टी पाड़े में लिखा है अपने माँ से मस्जिद, ना से नमाज, ऐसे शब्द उसमें लिखे गए हैं। ऐसे बच्चों को का से काबा, ऐसे शब्द बच्चों को पढ़ाए जाना जो बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहिए, क्योंकि हमने जो पहले पट्टी पाड़ा पढ़ा था उसमें ऐसे शब्द कभी नहीं लिखे थे। और मैडम से बात करने आए तो मैडम ये कह रहे हैं यही शब्द हम पढ़ाए जाएंगे। भतीजी है और रो रही थी, तो मैं भाभी बोलने लगी कि रो रही है, इसको थोड़ा देख लो। तो पट्टी पाड़ा बनाने मिलेगा, तो उसमें एक औरत थी हिजाब वाली। तो मेरे मन में आया एक मुस्लिम व्यक्ति का वो है, तो मतलब हिजाब में औरत है। तो फिर मैंने देखा खोल के, तो उसमें ना से नवाज, का से काबा, वहाँ से मस्जिद, तो वो भी जो उर्दू के नीचे बिंदी लग रही थी, पूरी बिंदी मतलब पूरी उसमें वही चीज थी। तो फिर मैंने थोड़ा शिवम भैया है उनको बताया, भाई बताया, तो फिर वहीं मामला बढ़ा तो इसकी भनक विश्व हिंदू परिषद और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को भी लगी, जिसके बाद एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने स्कूल के बाहर पहुंचकर जमकर नारेबाजी की और स्कूल की मान्यता खत्म करने की मांग कर डाली। एबीवीपी का आरोप है कि निजी स्कूल में जानबूझकर हिंदू बच्चों को दूसरे मजहब की तालीम दी जा रही है। साजिश के तहत हिंदू बच्चों को इस्लामिक शिक्षा देकर बरगलाया जा रहा है। घटना के घोर निंदा करता है और ये बिल्कुल एक विशेष समुदाय धर्म को बढ़ावा देने के लिए इस तरह का पाठ्यक्रम छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। वे बिल्कुल गलत है, कानून की दृष्टि से भी गलत है और धार्मिक दृष्टि से भी गलत है। इसके लिए विश्व हिंदू परिषद जो है ऐसे स्कूलों को बंद करने की मांग करेगी, शासन से मांग किया करेगी कि इस तरह के स्कूल जो हैं वो न बंद किए जाएं, जिससे कि देश रायसेन की जो है वो किसी तरह की सामुदायिक भावनाओं को ठेस न पहुंचे। हंगामे और नारेबाजी के बीच पुलिस को मामले में दखल देना पड़ा।
पुलिस ने जहां बच्चों को बांटी गई इस्लामिक किताबें जब्त कर ली तो मामले में कड़ी कार्रवाई की बात कही है। लेकिन इस बीच सवाल ये है कि क्या जानबूझकर स्कूल में छोटे बच्चों को इस्लामिक शिक्षा दी जा रही है? क्या सच में छोटे बच्चों का ब्रेन वॉश किया जा रहा था? अगर नहीं तो इतने दिन से स्कूल प्रशासन को इन किताबों की भनक क्यों नहीं लगी? बच्चों के परिजनों के दखल के बाद ही इस मामले में एक्शन क्यों लिया गया? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश।